जय माता दी दोस्तों। वैसे तो पूरे कार्तिक मास की महिमा गुण आप सभी हर जगह देखते हैं और हर जगह सुनते रहते हैं। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पुण्य लाभ आदि प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से 10 यज्ञों का, जैसे कि आप 10 यज्ञ जितना करते हैं उतना एक दीपदान करने से फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ और ईश्वर की उपासना, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण पढ़ने का विशेष महत्व है और इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल, गाय, हाथी, रथ, घी का दान करने से संपत्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है और शिव पद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ से लेकर के वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को आप व्रत रख करके अपना एक साल का संकल्प पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि ना कर पाए तो हमें उस दिन ही व्रत रह करके और अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, पूजा अपनी करनी चाहिए। उस दिन व्रती व्यक्ति को ज़रूरतमंद को भोजन हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना नदी पर स्नान का बहुत ही महत्व होता है। स्नान करने के बाद ही समापन किया जाता है और राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस मास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए, परंतु यदि हम सीधे सीधे इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक और मानसिक शारीरिक किसी भी रूप से यदि हम इस माह में कुछ भी संकल्प लेते हैं तो वह हमारा अवश्य पूरा होता है और जल्दी पूरा होता है, क्योंकि इस मास के समान कोई मास नहीं है। जिस प्रकार से गंगा नदी के समान कोई नदी पवित्र नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना मतलब बहुत ही पवित्र माना गया है और यह शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। एक महीने का पूरा ये नियम होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्जित रहते हैं जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया है, जैसे द्विदलीय दाना नहीं खाना चाहिए और इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु तुलसी पूजा, गंगा स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दीपदान इस माह का विशेष पूजन है। इस माह में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही शीघ्र और अच्छे से प्राप्त हो जाता है। आप इस माह में जितना अधिक जप तप नियम आदि करेंगे उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा और उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा के समय आपका नियम संकल्प चलता रहता है और उसी दिन जा कर के उसका समापन होता है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन अंतिम दिन हम सूर्योदय से पूर्व उस दिन भी उठ करके पवित्र नदी में स्नान करके या फिर गंगा यमुना में स्नान करते हैं और यह भी संभव ना हो तो घर में अपने नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और रात्रि के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें, सुने और सुनाएं। यदि हम पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो स्वयं यह कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। घर के अंदर बाहर सभी जगह दीपक जलाएं। सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण करें और इस दिन दान करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अधिक कुछ मतलब किसी चीज़ का दान करें। आपके पास जो भी है वह अत्यंत ही शुभ माना जाता है और यदि यह किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को दें या फिर भोजन कराएं और यथाशक्ति दान और भेंट करें तो यह बहुत ही पुण्यदायी होता है।
कार्तिक मास के अवसर पर वैसे तो 1 महीने पूरा दीपक जलाने का शुभ ही शुभ होता है, बेहद शुभ होता है, परंतु ये हमारा अंतिम दिन होता है जिस दिन हम अपना वर्ष भर का या फिर मास भर का कर सकते हैं किसी एक पूर्णिमा को करके, तो उतना हमें लाभ प्राप्त होता है। और यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो, चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो योग का निर्माण होता है, जो कि बेहद दुर्लभ होता है। वहीं अगर इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है और हमारे जितने भी पुण्य किए गए हैं वह इस महीने में उसका हम एक अंश भी करते हैं तो वह हमें 1000 गुना हो करके प्राप्त होता है। जय माता दी। शुभ दिन। फिर मिलते हैं दोस्तों।